Hello everyone, welcome again to Ease Learning. This is Monica, and today I will discuss about previous year questions of research aptitude. देखिए हमारा जो पेपर 2 है एजुकेशन, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिसर्च के, जो आपके पेपर 1 का भी पार्ट है। हम डिस्कस कर रहे हैं एंटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन को, और उसमें डिस्कस करेंगे रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, और थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्योंकि अब आपकी प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज चलेंगी, जिसमें बहुत ही आपको जल्दी जल्दी आंसर मार्क करेंगे, क्योंकि सिलेबस सारा हो चुका है। तो पी वाई क्यूज़ पे हम काम करेंगे, तो उसके लिए क्या है कि स्पीड भी आपको इंक्रीज करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन, एबिलिटी टू सी एंड साइज अप द सिचुएशन क्रिएटिविटी इज मोस्ट रेलिवेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च। कि अगर हम बोले क्रिएटिविटी की बात करें तो किस स्टेज पर ज़्यादा होती है। इन फॉर्मुलेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस, प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग दैम। जब हम हाइपोथेसिस सेट करते हैं, हाइपोथेसिस योर अजम्पशंस आप जब बनाते हैं उन्हें, एट द स्टेज ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। आपका फर्स्ट स्टेप होता है रिसर्च का टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। उस स्टेप पर इन डिसाइडिंग एंड आइडेंटिफाइंग द सैम्पलिंग प्रोसीजर टू इंश्योर दैट रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर। कि जब आप सैम्पलिंग कलेक्ट करते हैं उस स्टेज पर, इन डिटरमाइनिंग द रिसर्च डिज़ाइन एंड इट्स एग्जीक्यूशन। तो चारों ऑप्शन आपके पास हैं, तो कौन से पार्ट में क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो एबिलिटी टू सी एंड साइज अप द सिचुएशन क्रिएटिविटी इज द मोस्ट रेलिवेंट एट दिस स्टेज। देखो, सबसे पहले अजम्पशंस जो आप खुद बनाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम आपके पास है, आइडेंटिफाई कर लिया आपने प्रॉब्लम, वो आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन अजम्पशन आप बनाएंगे जिससे कि आपका आधा काम सॉल्व हो जाएगा। तो हाइपोथेसिस सेट करते वक्त आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको रेलिवेंट बोलेंगे। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, in which of the following stage research methods or the emphasis is laid on naturalistic setting। देखो, हमने कीवर्ड से लर्निंग की है, तो नेचुरलिस्टिक सेटिंग की अगर बात करें तो नेचुरलिस्टिक सेटिंग क्वालिटेटिव रिसर्च में मैंने आपको करवाया था। दो टाइप की रिसर्च करवाई थी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। तो जो क्वालिटी, जिसमें क्वालिटी की बात करते हैं, जो आप किसी की लाइफ एक्सपीरियंस पे स्टडी करते हैं, केस स्टडीज़ करते हैं, तो नेचुरल सेटिंग में होती है। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। एथनोग्राफिक रिसर्च आप करते हैं, तो आप ट्राइबल्स के साथ अगर रह रहे हैं तो वहाँ के नेचुरल एनवायरनमेंट में आप रहेंगे। आपको केस स्टडी कर रहे हैं तो नेचुरल एनवायरनमेंट में करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट हो गया। एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इन तीनों टाइप को अगर हम हटा दें तो आपका केस स्टडीज़ का राइट आंसर है, क्योंकि बाकी की जो तीनों टाइप है वो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। तो केस स्टडी करेंगे, कोई भी केस आप स्टडी कर रहे हैं फ्यूचर में, आप मुझ पर स्टडी करें, तो कैसे इन्वायरमेंट में होगी, नेचुरलिस्टिक सेटिंग में। ठीक है, क्लास में थोड़ी मस्ती चलेगी। तो कभी ये मैं सोच रहा मैम ने क्या एग्जांपल दे दिया, क्या बोल दिया। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी तो उल्टे सीधे एग्जांपल ही होती हैं, बस समझ आ जाता है आपको। नेक्स्ट वी हैव, द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स इज पेटेंटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ रिसर्च। देखिए, स्पीड मैंने थोड़ी फास्ट इसलिए की है, टाइम सबके पास कम है, तो एक वीडियो लेक्चर देखिए और जल्दी जल्दी आपकी रिवीजन हो जाए। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होगा तब आप क्वेश्चन मार्क कर पाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट्स के लिए वीडियोस देखिए, अपने कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन अच्छे कीजिए। टाइप ऑफ रिसर्च, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, रिसर्च क्या है, स्टेप्स क्या हैं, प्रोसीजर क्या है, टाइप्स क्या हैं, टेस्ट क्या हैं, देन आप पी वाई क्यूज सॉल्व करेंगे। ठीक है, द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स, एथिक्स की बात की, इसमें भी कुछ कीवर्ड्स आपको मैंने याद करवाए थे। एथिक्स, जब आप किसी का डेटा जो है वो चोरी नहीं करेंगे, या खुद का ही कोई पब्लिश डेटा को दोबारा से पब्लिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो रिसर्च एथिक्स जहाँ पे आप रूल्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट यूज़ करते हैं, द वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो रिसर्च एथिक्स की बात करें तो किस स्टेज पे काम आएगा। आइडेंटिफिकेशन, डेफिनेशन एंड डिलिमिटेशंस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑप्शन है। डिफाइनिंग द पॉपुलेशन सैम्पलिंग प्रोसीजर एंड टेक्निक्स, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, डिसाइडिंग ऑन क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव पार्ट्स। हिंदी में भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप। देखो, आपका ये जो क्वेश्चन है, बाकी ऑप्शंस पे भी अगर हम जाएं तो आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई किया आपने प्रॉब्लम। ठीक है, तो डिफाइन किया आपने, डीलिमिटेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को आपने किया, तो ओवरऑल आप प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो इस पे आप एथिक्स की बात इतना नहीं करेंगे ना। आपको कोई इस इशू है कि आप कोई डेटा जो है वो कहीं से ले रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन हम वैसे ही कैंसिल कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट है डिफाइनिंग द पॉपुलेशन सैम्पलिंग प्रोसीजर एंड टेक्निक्स। यस, हो सकता है। ज़्यादा रेलिवेंट आंसर कहाँ होगा, ज़्यादा रेलिवेंट आंसर अगर सी ऑप्शन ना होता तो ज़्यादा रेलिवेंट आंसर आपका बी बन जाता। सी ऑप्शन में क्या है, डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में हम रिसर्च एथिक्स को थोड़ा सा साइड कर देते हैं यूजुअली,
कि यहाँ से डेटा ले सकते हैं। देखो ईज़िली जो चीज़ें मिलेंगी उस पे हम ज़्यादा रिलाय कर जाते हैं। तो डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग द फाइंडिंग रिसर्च में रिसर्च एथिक्स का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। रिसर्च एथिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है अब। रिसर्च एथिक्स को मेंटेन करते हुए हमें अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर। और ये सब नए क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन मैंने अभी तक क्लास में नहीं लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप देखिए अब। नेक्स्ट है हमारा मैच करना है हमें। ये भी अब मेरी ली हुई क्लास में से क्वेश्चन आया हुआ है, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट वी हैव थीसिस, डिसर्टेशन, इनमें से क्या ऑप्शन होगा? रिसर्च पेपर के लिए क्या ऑप्शन होगा? वर्कशॉप के लिए क्या होगा? और सेमिनार के लिए क्या होगा? थीसिस, सिस्टमैटिक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे एक फॉर्मेट डिस्कस किया था थीसिस से कंसर्न, कि थीसिस का फॉर्मेट क्या होता है, किस किस स्टेज पे क्या क्या आता है। तो ए का तो फिफ्थ आंसर है। अब ए का फिफ्थ ऑप्शन एक में ही है, दैट इज़ ऑप्शन डी। आपको आंसर मिल चुका है। बाकी भी अगर हम देखें, रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं आपने जो भी रिसर्च किया। देन वी हैव वर्कशॉप। वर्कशॉप में आपका टारगेट ओरिएंट ग्रुप बेस्ड रिफ्लेक्शन होता है, आपको कुछ सिखाया जाता है, आपकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है। सेमिनार, सेमिनार में क्या, रिफ्लेक्टिव डेलिब्रेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक थीम्स। कोई भी आपकी थीम होगी कोई सेमिनार के लिए, किस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे हम काम कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे हम काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर सेमिनार हो गए। तो अगर हम ऑप्शंस देखें आपके, ठीक है, तो ऑप्शंस देखें, देन डिज़र्ट का हो जाएगा आपका थीसिस का सिस्टमैटिक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, रिसर्च पेपर मतलब प्रेजेंटेशन, वर्कशॉप आपके पास एक टारगेट ऑडियंस होगी जिसको आप एक ग्रुप बेस्ड लर्निंग जिसे आप कहेंगे, देन वी हैव सेमिनार बेस्ड ऑन एनिमेशन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, देखिए थीसिस इसमें बताया हुआ है कि थीसिस और डिसर्टेशन इंक्लूड्स द रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट्स हार्ड वर्क। ठीक है, इट इज़ अ अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट व्हाट ही नोज एंड हैज़ लर्नड। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट सबमिटेड सपोर्टिंग योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब जो आपकी सब चीज़ें आपने जिस पे भी स्टडी की है उसको सबमिट करेगा। रिसर्च पेपर क्या होता है ये अभी हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स the act of presenting someone else's work, ideas, thoughts with or without their consent or incorporating it into your work is known as। देखिए आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपना कोई वर्क, समवन एल्स वर्क, आइडियाज, थॉट, किसी और के वर्क है, किसी और का काम है, तो उसे आप क्या कहेंगे? और आपने खुद प्रेजेंट कर दिया, दैट इज प्लेगरिज्म। ऑप्शन ए, बहुत बार मैंने बात की है इसके बारे में, दैट आप कहीं से कोई डेटा ले रहे हैं या आइडियाज आपने, थॉट्स किसी के आपने विदाउट देयर कंसर्न, आपने ध्यान रखना है कि विदाउट देयर कंसर्न। क्वेश्चन में कीवर्ड मेंशन ऑलरेडी है कि विदाउट देयर कंसर्न, दैट इज योर प्लेगरिज्म। क्लियर, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। Next is which of the following methods of acquiring knowledge saves times and effort on the part of the researcher। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैथड ऑफ एक्सपीरियंस, कौन सी चीज़ आपका टाइम बचाएगी? मैथड ऑफ एक्सपीरियंस, इंडक्टिव मैथड, डिडक्टिव मैथड। द लास्ट वन इज मैथड ऑफ कंसल्टिंग एंड अथॉरिटी। आप एक एक्सपर्ट के पास गए, आपको बनी बनाई खिचड़ी मिल गई कि आपने क्या काम करना है। जैसे आप इस चैनल पे हैं, आपको सब कुछ प्लेलिस्ट की फॉर्म में अवेलेबल है कि फर्स्ट यूनिट में कौन सा टॉपिक है, हर ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे वीडियो अवेलेबल है। तो दैट विल सेव योर टाइम। दैट ऑप्शन डी, मैथड ऑफ कंसल्टिंग एंड अथॉरिटी। जब आप किसी से कंसल्ट करेंगे अथॉरिटी से, तो दैट विल सेव योर टाइम। नेक्स्ट इज द स्कोप ऑफ एम्प्लॉइंग ICT सपोर्ट इज रिलेटिवली मोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ रिसर्च। अगर हम ICT की बात करें तो किस स्टेज पर ज़्यादा काम करेगा आपका? फर्स्ट इज प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, इस पर ज़्यादा ICT काम करेगा आपका। देखिए ICT जो आपका ICT है, दैट मीन्स यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ योर लैपटॉप, योर कंप्यूटर, योर टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो वो आपकी डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, इन चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस मेकिंग, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन, तो किसके लिए ज़्यादा काम करेगा? द मेथड ऑफ कंसल्टिंग एंड अथॉरिटी, दैट्स द प्रीवियस वन। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज सी एंड डी। आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो आज बहुत सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसमें आप बहुत इजी डेटा को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, डेटा एनालाइज कर पाते हैं। तो ICT इज ऑलवेज हेल्पफुल इन डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस, दैट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, in which research method manipulation of independent variable and control of extraneous variable neither possible nor desirable। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं
इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन होती है, तो ये तो नहीं होगा आंसर, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि नेदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल, ज़रूरत ही नहीं है। हिस्टोरिकल मेथड भी आंसर हो सकता है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, जिसमें आपको ना, क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है कि कोई इवेंट हो गई, उसके बाद उस पर रिसर्च की जा रही है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सटर्नल वेरिएबल का कोई रोल यहाँ पर नहीं रह गया कि आफ्टर कोविड क्या पेशेंट्स के ऊपर रिजल्ट आया, ठीक है, या आफ्टर दैट पर्टिकुलर वैक्सीन क्या रिजल्ट आया, या एनी इवेंट। और एक वॉर के बाद जो इम्पैक्ट आया, दैट इवन हैपन आफ्टर दैट वॉर, तो क्या रिजल्ट आया, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। क्लियर? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसर्च हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद फिनोमिनोलॉजी। देखिए, ये भी आपके क्वालिटेटिव टाइप रिसर्च है। मैंने आपको एथनोग्राफिक, आपके फिनोमिना जो बेस्ड फिनोमिना रिसर्च है, तो दीज आर टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। बहुत ही जल्दी जल्दी हम करेंगे ताकि आंसर आपको क्लियर हो। जितने लोगों ने क्लासेस देखी हुई हैं, तो दैट वुड बी इजी फॉर देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ डेज वेब बेस्ड जर्नल मैन्यूस्क्रिप्ट मैनेजमेंट पीयर रिव्यू सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूस्क्रिप्ट सबमिशन ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम आर कॉमनली यूज्ड अमंग द कम्युनिटी ऑफ रिसर्च एंड जर्नल पब्लिशर। तो जो भी वेब बेस्ड जर्नल हैं वो आईसीटी की हेल्प ले रहे हैं। येस, ऑफ कोर्स, इट्स राइट। रीज़न इसका है बिकॉज, क्योंकि आपको असर्शन रीज़न मैंने करवाया था, that would be solved with the help of because. Using such system reduce the time of submission, checking the status of publishing can greatly improve the productivity and quality of the work. Yes, तो ये दोनों चीज़ें सही हैं कि आईसीटी आपको डेफिनेटली हेल्प कर रहा है। अर्लियर इट वाज ओनली बेस्ड विद बुक्स, आप बुक्स, जर्नल, मैगजीन्स, लाइब्रेरी में जाकर अपना डेटा कलेक्ट कर रहे थे या हेल्प ले रहे थे। नाउ यू हैव योर आईसीटी बेस्ड इक्विपमेंट्स, डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन, ये सब चीज़ें आपके पास हैं, तो obviously it's helpful. So both assertion and reason are correct. Next question. Critical language testing in a research report. Critical language testing, देखिए, आप जब भी रिसर्च करते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करनी है, दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल एंड कम्युनिकेबल, और इंटरप्रिटेट कर पाएँ आप उसको आसानी से। तो क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग आप कैसे करेंगे? टेस्टिंग लैंग्वेज फ्रॉम एन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, रिवीलिंग इट्स मिसयूज, yes, of course. Evaluating the stylistic characteristics of language doesn't matter here. उसके बाद आइडियोलॉजी क्या करेंगे आप? क्रिटिक की तरह काम करेंगे। क्रिटिक है मीन्स कि आप कमियां फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या क्रिटिक्स का क्या कहना है। ऑब्जर्विंग द जेंडर रोल, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर कि आप एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट करेंगे कि इसका कोई मिसयूज ना हो, और दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करके हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अरेंज द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर इन विच दे आर कंडक्टिंग इन राइटिंग ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल। आप बात करेंगे ऑर्डर में। सबसे पहले आप जर्नल सिलेक्शन करेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट राइट करेंगे, कंडक्ट करेंगे रिसर्च, पोस्ट पब्लिकेशन करेंगे और पीयर रिव्यू देखेंगे। सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़ पब्लिश करवानी है तो फर्स्ट यू हैव टू डन योर रिसर्च, कंडक्टिंग अ रिसर्च। तो ऑप्शन सी तो पहले होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? अब आप ढूंढेंगे, कोई जर्नल सिलेक्शन करेंगे, फिर उसको आप पीयर रिव्यू कराएंगे, लास्ट में आपका आएगा पोस्ट पब्लिकेशन। ठीक है, तो इसको एक ऑर्डर में भी हम कर सकते हैं। फर्स्ट यू हैव टू कंडक्ट योर रिसर्च, देन यू हैव मैन्यूस्क्रिप्ट राइटिंग, आप प्रॉपरली उसे फॉर्म में लिखेंगे, जर्नली सिलेक्ट करेंगे, जर्नल में सबमिट करेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट ट्रैक करेंगे कि क्या इसका रोल है, पीयर रिव्यू करेंगे उसे, मैन्यूस्क्रिप्ट रिजेक्शन होगा अगर, फिर पोस्ट पब्लिकेशन पे आएंगे। तो कंडक्ट करेंगे रिसर्च, ठीक है, जर्नल, देन आपका लास्ट इज पोस्ट पब्लिकेशन। अ गुड थीसिस राइटिंग शुड इन्वॉल्व, अगर अच्छी थीसिस की बात करें तो क्या होना चाहिए उसमें? आप खुद देखिए। फ्री फ्रॉम पंक्चुएशन एंड ग्रामेटिकल एरर, careful checking of reference, consistency in the way thesis is written, a clear and well written abstract। तो इसका अप्रोप्रिएट एब्स्ट्रैक्ट की बात होती है क्या? तो फ्री फ्रॉम पंक्चुएशन एंड ग्रामेटिकल एरर, कि आपकी थीसिस में कोई भी ग्रामेटिकली एरर नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए। Then we have dash is the instance of plagiarism where a student has copied the material from the external sources। ये भी मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में से क्लास लेंगे, वैसे मैंने थ्योरी क्लास में से करवाया है। इंट्राकॉर्पल, एक्स्ट्राकॉर्पल, फॉल्सिफिकेशन एंड ऑटोप्लेगरिज्म, चारों को कंसेप्ट करते हैं। इंट्रा, जब आप खुद के कंटेंट को इंटरनल कंटेंट या बुक्स जर्नल्स की हेल्प से आप कॉपी कर रहे हैं। एक्स्ट्रा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, आपने जो भी कॉपी किया, इंटरनल में आपका इंटरनल सोर्सेज आ जाएंगे, एक्सटर्नल में आउटर सोर्सेज। फॉल्सिफिकेशन में जब रिजल्ट को फॉल्स दिखाएंगे, मैनिपुलेशन करेंगे। ऑटो प्लेगरिज्म में जब आप प्लेगरिज्म, वही आपने दूसरों की थॉट्स आइडियाज़ को चोरी किया। तो प्लेगरिज्म एक एक्ट है
अब इस पे फाइन भी लगना शुरू हो चुका है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्स्ट्रा कॉर्पल जो है दैट मीन्स हैज़ कॉपीड द मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, बुक्स और जर्नल्स। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट इज अ मस्ट। किस में मस्ट है? रिसर्च आर्टिकल में, सेमिनार में, थीसिस में, रिसर्च सिनॉप्सिस में। आप खुद बता सकते हैं किस में मस्ट है, क्योंकि किसी एक में नहीं है तो आपको आंसर मिल जाएगा। रिसर्च आर्टिकल, सेमिनार पेपर प्रेजेंटेड, थीसिस और रिसर्च सिनॉप्सिस। बताइए। चलो आंसर दिख गया है इसमें ए, बी एंड सी, बिकॉज जो डी ऑप्शन है वो आप एलिमिनेट करके आंसर ढूंढ सकते थे। दैट इज रिसर्च सिनॉप्सिस। इसमें आप इन जो एक सिनॉप्सिस प्रेजेंट करते हो उसमें एब्स्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बेसिकली रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट आपका रिसर्च पेपर आर्टिकल से कंसर्न होता है। क्लियर? रिकॉग्नाइज द एलिमेंट ऑफ कवर पेज फॉर द थीसिस। अब इसका भी एक फॉर्मेट है, चलिए मैं आपको फॉर्मेट ही करवाती हूँ सीधा। सबसे पहले होता है थीसिस आर्टिकल, थीसिस टाइटल, जो भी आपका टॉपिक है। देन यू हैव नेम, द टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट, वो किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, फिर डिपार्टमेंट जहाँ से आप करेंगे विद लोगो इफ एनी, द डिग्री प्रोग्राम, जो भी आपका मास्टर ऑफ वट एवर, जो भी आपकी मास्टर डिग्री होगी, एंड द डेट ऑफ सबमिशन। तो थीसिस टाइटल, योर नेम, द टाइप ऑफ द document, then we have department and institution with logo and degree program. Last is date of submission. Date of submission is your last option, तो उससे भी आप ढूंढ सकते हैं। Women are better teacher than men, ये पहले क्वेश्चन करवा चुकी हूँ मैं। बेटर लग गया या कंपैरिजन हो गया, तो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अगर ये नल हाइपोथेसिस होती तो दैट वुड बी कि विमेन एंड मैन बोथ आर सेम टीचर, मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दी विमेन एंड मैन। तो नल हाइपोथेसिस। अगर ऑल्टरनेट है तो ऑब्वियसली उसमें कंपैरिजन होगा, समवन इज बेटर देन दी अदर, तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। क्लियर? हाइपोथेसिस शुड बी कंसेप्चुअली क्या होना चाहिए? आपका कॉम्प्लेक्स और जेनरिक बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ए काट दीजिए। कॉम्प्लेक्स एंड टफ बिल्कुल नहीं। सिंपल, क्लियर एंड स्पेसिफिक, वेरी वेरी क्लियर आंसर। सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, जो आपकी प्रॉब्लम है उससे कंसर्न होना चाहिए। ठीक है? हाइपोथेसिस शुड बी। Next question. A research scholar finds through statistical analysis that the value of t is significant. What decision is born on the basis of hypothesis? जब t की वैल्यू सिग्निफिकेंट है तो what would be the answer? t टेस्ट आपको मैंने करवाया था, उसका फॉर्मूला भी बताया था, क्योंकि बहुत कई बार कुछ नहीं तो फॉर्मूला पूछ लेते हैं आपसे। तो अगर मैं बोले कि टी टेस्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है तो क्या आंसर बना? एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। टी वैल्यू मेजर द साइज ऑफ डिफरेंस रिलेटिव वेरिएशन इन सैम्पल डेटा। सैम्पल डेटा में जो वेरिएशंस को फाइंड आउट करते हैं तो टी वैल्यू से आप फाइंड आउट करते हैं। A t value 0 indicates that the sample result is exactly equal to the null hypothesis. सिग्निफिकेंट का मतलब है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया आपने या इक्वल है। ठीक है? और जब नहीं करेंगे दैट इज ऑल्टरनेट की तरफ आप जाएंगे। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर की 1 मिनट वीडियो और थ्योरी क्लास दोनों ली है मैंने, बहुत इजीली करेंगे। टाइप 2 को क्या बताता है टाइप 2? टाइप 1 याद कीजिए और टाइप 2 याद कीजिए। टाइप 1 की बात करें अगर, बहुत देखेंगे ध्यान से, आपने नल हाइपोथेसिस को जो आपका जो टाइप 1 एरर होता है, नल हाइपोथेसिस यहाँ पे आपका ट्रू था बट यू रिजेक्टेड, आपने रिजेक्ट कर दिया। टाइप 2 एरर में नल हाइपोथेसिस आपका फॉल्स था बट यू एक्सेप्टेड, दैट इज टाइप 2 एरर। गलत चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़्यादा डेंजरस है। सही चीज़ एक्सेप्ट नहीं की, इट्स ओके, बट गलत चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़्यादा डेंजरस है। तो टाइप 2 एरर विल बी एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स एंड शुड बी रिजेक्टेड। ठीक है? नहीं, हमने तो फॉल्स को एक्सेप्ट कर लिया, ढूंढिए ये लाइन। रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू एंड शुड बी एक्सेप्टेड, ये भी नहीं। रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स एंड शुड बी रिजेक्टेड, गलत था, गलत कर दिया, नहीं। एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू एंड शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है? आंसर आपको मिल चुका है। नल हाइपोथेसिस जो आपका गलत था पर आपने एक्सेप्ट कर लिया। आपने दोनों कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। फर्स्ट ऑप्शन, जो आपका एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस दैट इज फॉल्स, गलत था आपका बट यू एक्सेप्टेड। ठीक है? हिंदी में एक्चुअली आंसर ठीक है, इंग्लिश में गलत लिख दिया गया है, नहीं सही लिखा है। ओके, एक्सेप्टेंस लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो टाइप 2 एरर आपने याद रखना है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स था बट यू एक्सेप्टेड। क्लियर? एक्सेप्टेंस लिखा हुआ है, पहले ध्यान नहीं दिया मैंने। टाइप 2 एरर कि आपने एक्सेप्ट कर लिया फॉल्स हाइपोथेसिस को। अगर दोनों की बात की जाए तो विच वन इज मोर डेंजरस? टाइप 2 एरर, क्योंकि आपने गलत चीज़ को एक्सेप्ट किया है। ठीक है? तो ये थे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। छोटी सी रिविजन लेते हैं हम क्विकली
ऐसे ही सेशंस होंगे, थोड़ा सा स्पीड फास्ट रखेंगे क्योंकि जिन बच्चों को PYQs समझने हैं तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट्स की तरफ ध्यान दीजिए, बाकी मैं आपको जल्दी करूँगी। छोटी सी क्विक रिविजन लेंगे बहुत जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि क्रिएटिविटी होती है ज़्यादा हाइपोथेसिस सेट करने में। सेकंड क्वेश्चन वी हैव कि नेचुरलिस्टिक सेटिंग होती है केस स्टडी मेथड से, कीवर्ड से करेंगे हम। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, एथिक्स की बात कहाँ कर रहे हैं हम, जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा एनालाइज करेंगे। देन वी हैव थीसिस की बात करें तो सिस्टमेटिक फॉर्मेट से आपको आंसर मिल जाएगा। वर्कशॉप एक आपकी जो आपका और टारगेट ऑडियंस होती है, स्किल बेस होती है। सेमिनार में कोई स्पेसिफिक आइडियाज़ आपके ऊपर सेमिनार करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज आप किसी के आइडिया वर्क सोर्स को चोरी करेंगे, दैट इज प्लेगरिज्म। देन वी हैव एक्सपर्ट्स की चॉइस लेंगे तो आपका टाइम और एफर्ट कम लगेगा, आप सेव कर पाएंगे। मेरी हेल्प ले रहे हैं, टाइम का एफर्ट्स आपका कम लगेगा। ठीक है, इतने एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन आपको हेल्प प्रोवाइड हो रही है। ओके, ICT की बात, ऑलवेज वी डील विद डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस। देन नेक्स्ट वी हैव, अगर वेरिएबल्स की बात करें, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो ये किसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। क्लियर। नेक्स्ट इज विथ टाइप फिनोमिनोलॉजी, आपको बहुत इजीली है, क्वांटिटेटिव रिसर्च। फिर दोनों असर्शन रीजन सही थे आपके। क्रिटिकल लैंग्वेज, जहाँ पे आप लैंग्वेज को टेस्ट करेंगे। देन वी हैव, अगर इसके फॉर्मेट की बात करें तो पहले रिसर्च कीजिए, फिर जर्नल सेलेक्ट कीजिए, लास्ट में पोस्ट पब्लिकेशन कीजिए। देन गुड रिसर्च राइटिंग फ्री होनी चाहिए लैंग्वेज एरर से। दूसरे का सोर्स से कॉपी करेंगे तो एक्स्ट्रा कॉर्पल। ठीक है। देन वी हैव थीसिस का एक फॉर्मेट है, रिसर्च सिनॉप्सिस में आपको एब्स्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देन आप अगर बात करेंगे कवर पेज की, दैट वुड बी टाइटल। ठीक है। देन विमेंस और कंपैरिजन की बात की, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। देन वी हैव द नेक्स्ट हाइपोथेसिस शुड बी सिंपल, क्लियर एंड स्पेसिफिक। टी टेस्ट मतलब कि सब कुछ ठीक है आपका। देन लास्ट में टाइप 2 एरर, कि आपका गलत हाइपोथेसिस आपने एक्सेप्ट कर लिया, दैट ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।